हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ प्रीमियम। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या अराइज होती है? प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है या नहीं करना है। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आया हुआ है वो एक्स्ट्रा अमाउंट आप शेयर कैपिटल को पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे अलॉटमेंट की, या फिर आप प्रीमियम में यूज़ करेंगे उस एक्स्ट्रा अमाउंट को। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको एप्लीकेशन मनी पे मिलता है उसको आप यूज़ करेंगे शेयर कैपिटल के लिए, यानी कि अलॉटमेंट की फेस वैल्यू के लिए। उसके बाद अगर आपके पास कुछ अमाउंट और भी एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको यूटिलाइज किया जाएगा प्रीमियम के लिए, और फिर जितना अमाउंट प्रीमियम का नहीं मिला है उसको आप डेबिट कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई। 100 रुपीज़ का एक शेयर है और प्रीमियम 10 रुपीज़ है। पेमेंट किस तरीके से होनी है? 50 रुपीज़ एप्लीकेशन पे होनी है, 35 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। तो इसका अगर हम फेस वैल्यू अलग करें तो फेस वैल्यू 25 रुपीज़ की हो जाएगी, क्योंकि 10 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम है। 25 रुपीज़ आपने कॉल पे मंगवाई। एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई 15,000, लेकिन इशू कितने करने? 10,000। इट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। Applications for 2,500 shares did not get any allotment। तो ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अलॉटमेंट स्कीम बना लेंगे। अलॉटमेंट स्कीम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2,500 शेयर्स जो हैं वो हमने निल कर दिया, उनको कोई अलॉटमेंट नहीं दिया हमने, उनके पैसे को रिटर्न कर देंगे। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस ऑन द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। जितनी भी एप्लीकेशंस अब बच गई हैं, टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई थी हमारे पास? 15,000 की एप्लीकेशंस आई थी। तो 15,000 में से आप 2,500 माइनस कर लेंगे तो ये 12,500 हो जाएगा। 12,500 एप्लीकेशंस पे आपने टोटल अलॉटमेंट कितनी करनी है? 10,000 शेयर्स की, और अभी तक हमारी कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे प्रोरेटा आपका किसका बन गया कि 12,500 शेयर्स पे आपने 10,000 की अलॉटमेंट की है। इसके बाद कहा मिस्टर ए वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स। मिस्टर ए को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 400 शेयर्स। तो अलॉटमेंट हमें पता है मिस्टर ए की कि 400 शेयर्स की हुई है। यहाँ पे हम इसके अप्लाइड शेयर्स को कैलकुलेट करेंगे। ही फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो उसने ना ही तो अलॉटमेंट की अमाउंट दिया ना ही कॉल मनी दिया। कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया एंड सब्सिक्वेंटली री इशू किया उसको 105 रुपीज़ का एक शेयर। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस निकाल लेते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल प्रोरेटा हमारा जितने का है वो लिख लेंगे। 10,000 का प्रोरेटा है कितने शेयर्स पे? 12,500 शेयर्स पे। तो इसके लिए क्या करेंगे? स्टेटमेंट बना लेंगे कि इफ़ 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड then applications were 12,500. If one share was allotted then the applications will be 12,500 divided by 10,000 multiply by 400। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस को हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। तो यहाँ पे 500 एप्लीकेशंस मेरे पास आई हुई हैं इसकी। तो यहाँ पे वर्किंग नोट देख लेते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। हमें एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करना है रिसीव्ड फ्रॉम ए ऑन एप्लीकेशन। इफ़ शेयर्स अलॉटेड 10,000, तो एप्लीकेशंस कितनी आई थी हमारे पास? 12,500। इफ़ शेयर्स अलॉटेड 400, तो एप्लीकेशंस कितनी आएंगी हमारे पास? 12,500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 400। तो इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। 12,500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 400। तो ये कितने शेयर्स आ गए थे हमारे पास? 500 शेयर्स आ गए थे। ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव होएगी? 500 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी कितनी है? 50 रुपीज़ की है। तो 500 शेयर्स पे 50 रुपीज़ हमें यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। टोटल कितने रुपीज़ रिसीव हो गए? 25,000 रुपीज़। एक्सेस अमाउंट अगर हम देखें तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। 500 माइनस 400, यानी कि 100 शेयर्स है मेरे पास। 100 शेयर्स पे 50 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे जो ए से रिसीव हो रहा है वो 5,000 रुपीज़ का है। अब हम ये देखेंगे कि अमाउंट हमें ए से मंगवानी कितनी है अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे मुझे सिर्फ 400 शेयर्स पे मंगवानी है, क्योंकि ए के पास 400 शेयर्स अलॉटेड थे। तो अलॉटमेंट मनी कितने रुपए की थी? 35 रुपीज़ की। तो 35 रुपीज़ हम यहाँ पे 400 शेयर्स पे मंगवा लेंगे। 400 मल्टीप्लाई बाय 35 कितने रुपीज़ होने चाहिए? 14,000 रुपीज़,
जिसमें से 5,000 मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 9,000 रुपीज़ जो हैं वो हमें ए ने नहीं दिए। देन टोटल अमाउंट के लिए वर्किंग नोट बना लेंगे। टोटल अमाउंट में 10,000 शेयर्स पे हमने अलॉटमेंट करनी है। कितने रुपीज़ की? 35 रुपीज़ की, यानी कि 3,50,000 रुपीज़ मुझे अलॉटमेंट पे मंगवाने हैं। एक्सेस मनी कितना आया हुआ है, इस प्रोरेटा को हम चेक कर लेंगे। 12,500 और 10,000 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2,500 शेयर्स। 2,500 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी मेरे पास आएगी एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई बाय 50। ये कितना हो जाएगा? 1,25,000 रुपीज़। बैलेंस कितना बच गया? 2,25,000 रुपीज़। और इस 2,25,000 रुपीज़ में 9,000 जो है वो मिस्टर ए ने पे नहीं किए, तो वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अमाउंट जो मुझे रिसीव होगा अलॉटमेंट पे वो कितना होगा? 2,16,000 रुपीज़। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी, 50 रुपीज़ मेरे पास आए थे एप्लीकेशन मनी, तो 7,50,000 रुपीज़ के एप्लीकेशन मनी मेरे पास आ गया। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,55,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़। 5 लाख कैसे आए? क्योंकि हमने 10,000 शेयर्स को अलॉट किया था, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू जाती है। फेस वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज़ की, तो 5 लाख रुपीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। शेयर अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया था? हमारे पास 12,500 शेयर्स थे जिसको हमने अलॉटमेंट किया था 10,000 का, 2,500 शेयर्स एक्स्ट्रा थे, तो 2,500 शेयर्स के ऊपर 50 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा आई हुई है, 1,25,000। इसी तरीके से 2,500 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया था, कोई अलॉटमेंट नहीं की थी, तो इसका 50 रुपीज़ जो हमें एप्लीकेशन मनी मिला था वो हम रिटर्न कर देंगे टू बैंक। देन शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। ड्यू के लिए एंट्री क्या रहेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट 35 रुपीज़ की हमें मंगवानी है, 10 शेयर्स के 35 रुपीज़ की मंगवानी है हमें, कितने? 10,000 शेयर्स के ऊपर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 35। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो 10,000 शेयर्स के ऊपर फेस वैल्यू कितनी है? 25 रुपीज़ की। और प्रीमियम हमारा कितने रुपीज़ का था? 10 रुपीज़ का, तो ये हमारा प्रीमियम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट की रिसीविंग की जर्नल एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की रिसीविंग की अमाउंट हमने अभी कितनी कैलकुलेट की थी? यहाँ पे अलॉटमेंट की रिसीविंग की अमाउंट कैलकुलेट हुई थी 2,16,000 रुपीज़। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे अलॉटमेंट की रिसीविंग कर लेंगे, 2,16,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज़ का हमारा फर्स्ट कॉल था, तो 2,50,000 हमने ड्यू कर दिए। इसके बाद 400 शेयर्स मिस्टर ए के पास थे, उसने पेमेंट नहीं की, यानी कि 10,000 शेयर्स में से 400 शेयर्स की मेरे को अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो कितने शेयर्स का मुझे फर्स्ट कॉल मिल गया? 9,600 शेयर्स पे, तो 9,600 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी कि 2,40,000 रुपीज़ की रिसीविंग मेरे को हो गई है। अब एंट्री करते हैं फॉरफिट की। तो यहाँ पे 400 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया है। 400 शेयर्स, 100 रुपीज़ का एक शेयर था, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जब भी हमें प्रीमियम नहीं मिलता तो हम शो करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे कितने का प्रीमियम हमें नहीं मिला? 4,000 रुपीज़ का प्रीमियम नहीं मिला, 400 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ का। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कैलकुलेशन अभी हमने की थी, 9,000 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट के नहीं रिसीव हुए। फर्स्ट कॉल के हमें 10,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, कैसे? 400 शेयर्स थे हमारे पास और 25 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल था। देन शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट में वो अमाउंट जाएगा जो हमें रिसीव हो चुका है। कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ था? इस पर्सन ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 50 रुपीज़ थे एप्लीकेशन मनी के, यानी कि इसने अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दी है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो इसने 500 शेयर्स पे 50 रुपीज़ यानी कि 25,000 रुपीज़ पे किए हुए हैं। इसके बाद रीइशू की जर्नल एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमने यहाँ पे क्यों मेंशन किया? क्योंकि हमारा जो शेयर है वो 100 रुपीज़ का शेयर था और आप कितने में रीइशू कर रहे हो? 105 रुपीज़ में, तो 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। 400 शेयर्स जो हमने फॉरफिट किए थे, सारे के सारे शेयर्स हमने रीइशू कर दिए, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 105 रुपीज़ हमें बैंक से रिसीव हो रहे हैं, यानी कि 42,000 रुपीज़ मुझे बैंक से रिसीव हो रहे हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है? फेस वैल्यू जाती है, तो 400 शेयर्स के ऊपर फेस वैल्यू कितने की है? 100 रुपीज़ की। देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 रुपये जाएंगे 400 शेयर्स पे,
₹5, तो 2000 रुपीज़ इसमें चले जाएंगे। देन हमारा यहाँ पे फॉरफिट में एक बैलेंस कितना था, 25,000 रुपीज़ था, और जो शेयर्स हम री इशू कर चुके होते हैं उसमें जो भी फॉरफिट का बैलेंस है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,000। एक और क्वेश्चन देखते हैं। XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 100 रुपीज़ का एक शेयर है। कंपनी ने 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई और 25% प्रीमियम के ऊपर ये इशू करेंगे। 25 रुपीज़ प्रीमियम यानी कि 100 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे शेयर गिवन है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इसका 25% कर लेंगे तो ये 25 रुपीज़ आ गया। तो हमारा जो प्रीमियम है इन शेयर्स के ऊपर वो 25 रुपीज़ का है। द अमाउंट वॉज पेएबल, 40 रुपीज़ जो है वो हमें एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, और बाकी जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा अलॉटमेंट पे हमने मांग लिया। तो 25 रुपीज़ तो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन मनी हो गई, प्रीमियम हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन मनी इसने कितनी कही थी यहाँ पे, 40 रुपीज़, तो एप्लीकेशन पे 40 रुपीज़ मांगेंगे, फेस वैल्यू से कितना बच गया, 60 रुपीज़ प्लस 25 रुपीज़ किसके, प्रीमियम के, ये अलॉटमेंट पे मांग लेंगे हम। यानी कि अलॉटमेंट पे टोटल मनी कितनी मांगनी है, 85 रुपीज़। यहाँ पे प्रोरेटा जो हमें करना है वो 5:4 की रेशो में करना है, और मेरे पास टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 85,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। तो हमें अलॉटमेंट कितनी करनी है, 60,000 शेयर्स की अलॉटमेंट करनी है, किस रेशो में, 5/4 की रेशो में। तो इसका मतलब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 75,000 शेयर्स आ गए हमारे पास। तो प्रोरेटा हमारा किस पे हुआ है, 75,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको हमने 60,000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट कर दी। इसने कहा कि बाकी जितने भी एप्लीकेशंस बच गई उसको हमने रिग्रेट लेटर भेज दिया। बाकी टोटल कितनी आई थी एप्लीकेशंस, 85,000, यानी कि 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस अभी बच गई, उनको हमने क्या किया, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर आनंद 4,000 शेयर्स हैं उसके पास, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। अब यहाँ पे अलॉटमेंट जो है वो इसको कितने शेयर्स की हुई है, 4,000 शेयर्स की हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशंस निकाल लेंगे कि कितने के लिए इसने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हमारा जो फुल अलॉटमेंट है उसका प्रोरेटा हम यहाँ पे लिख लेंगे। अलॉटमेंट के नीचे अलॉटमेंट, कितने शेयर्स के लिए आपने अलॉटमेंट किया था, 60,000 शेयर्स के लिए, और एप्लीकेशंस यहाँ पे कितने शेयर्स के लिए आई थी, 75,000 शेयर्स के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम स्टेटमेंट बना लेंगे कि इफ़ शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 देन applications received 75,000. If one share was allotted then applications will be 75,000. यहाँ पे लिख लेते हैं 75,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको कितने शेयर्स अलॉटेड है, 4,000 शेयर्स अलॉटेड हैं, तो आपने कितनी एप्लीकेशंस दी होंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट रेडी कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके 5,000 शेयर्स जो है वो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हुई हैं। तो इस तरीके से एक वर्किंग नोट बना लेंगे। सबसे पहले प्रोरेटा के लिए वर्किंग नोट बना लेंगे। प्रोरेटा के लिए वर्किंग नोट क्या बनेगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इज इक्वल टू 75,000 शेयर्स हमने निकाले थे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। आनंद ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ये 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4, जो हमारा रेशियो इसने ऑलरेडी गिवन था उससे भी हम कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था जिसमें हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट हमें गिवन है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट बताया था कितने शेयर्स यहाँ पे अलॉटेड थे, इसको 4,000 शेयर्स अलॉटेड थे, एप्लीकेशंस हमने यहाँ पे निकालनी थी, और यहाँ पे जो हमारा अलॉटमेंट हुआ था वो 60,000 शेयर्स का हुआ था और 75,000 की एप्लीकेशंस थी। ये हमारा प्रोरेटा था। तो हमने क्या किया था, 75,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ गया था, 5,000 शेयर्स आ गए थे। इसके बाद करते हैं अलॉटमेंट मनी की कैलकुलेशन। अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम आनंद, आनंद से कितने रुपए हमने अलॉटमेंट के मंगवाने थे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 85, देन 3,40,000 रुपीज़ हमें इससे मंगवाने। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन स्टेज, एप्लीकेशन स्टेज पे एक्स्ट्रा मनी कितनी आएगी, 1,000 शेयर्स इसके थे, और एप्लीकेशन मनी हमने कितनी मंगवाई, 40 रुपीज़। तो यहाँ पे 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। इसके बाद अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट पे हमें कितने रुपए रिसीव नहीं हुए, 3 लाख रुपीज़ हमें यहाँ पे इसके अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हो रहे हैं। देन टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आपको टोटल कितना अमाउंट मंगवाना है, टोटल आपने 60,000 शेयर्स की अलॉटमेंट की है, 85 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट पे मंगवाना है।
जिसमें से 25 रुपीज़ किसके थे, सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो यहाँ पे 51 लाख रुपीज़ आपने अलॉटमेंट पे मंगवाने। लेस एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना एक्सेस रिसीव हुआ हमें, 75,000 एप्लीकेशन के साथ हमने प्रोरेटा किया था 60,000 शेयर्स का। तो 15,000 का जो डिफरेंस आ गया, 75,000 माइनस 60,000, इसके ऊपर हमें एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी कि 40 रुपीज़ हमें इस पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये कितना हो गया, 6 लाख रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा अमाउंट जो हमें अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए, 45 लाख, जिसमें से अभी हमने कैलकुलेट किया कि आनंद जो है वो 3 लाख रुपीज़ नहीं दे रहा हमें, वो हम यहाँ पे इसमें से माइनस कर लेंगे। तो मुझे बैंक से कितना अमाउंट रिसीव होगा, 42 लाख। इसके बाद आगे करते हैं, मिस्टर आनंद जिसके पास 4,000 शेयर्स थे, हमने इसकी अलॉटमेंट मनी इसने नहीं दी थी, तो इसलिए इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, जिसमें से 3,000 शेयर्स जो है वो हमने री इशू किए एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज़ पर शेयर। तो इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में हमारा ट्रांसफ़र होगा। हमने यहाँ पे 4,000 शेयर्स को फॉरफिट किया है। 4,000 शेयर्स में से री इशू कितने किए, 3,000 शेयर्स री इशू किए। जितने शेयर्स हम री इशू करते हैं उतने का ही जो बैलेंस है फॉरफिट का, वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट हमने रिसीव किया था, इसका 5,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था, मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट हमें एप्लीकेशन पे मिला था, 40 रुपीज़। तो इसके अकॉर्डिंग इसके कितने रुपीज़ हमें मिल चुके हैं, 2 लाख रुपीज़ इसके हमारे पास हैं। तो ये 2 लाख रुपीज़, इसमें से 3,000 का हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 3,000 का कितना बनता है, क्योंकि ये जो 2 लाख रुपीज़ हैं ये किससे रिलेटेड है, ये इसके टोटल शेयर से रिलेटेड है। 4,000 रुपीज़ का अमाउंट है, 4,000 शेयर्स का अमाउंट है जो आपका फॉरफिट के अंदर बैलेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसका कैलकुलेट करेंगे, 3,000 शेयर्स का जो हमने री इशू किए। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1,50,000 रुपये, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1,50,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया हमारे पास। देन लॉस ऑन री इशू पे लॉस कितना हुआ, जितना आपने डिस्काउंट दिया, 3,000 शेयर्स पे आपने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, यानी कि 60,000 रुपीज़ जो है वो आपने इस 1,50,000 में से यूज़ कर लिए, क्योंकि हम मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना अमाउंट हमने उस शेयर्स के ऊपर रिसीव किया हुआ है। तो इस 1,50,000 में से 60,000 जो है वो हमारे यूज़ हो गए, बच गए कितने, 90,000। ये 90,000 रुपीज़ जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो अब सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली। इसके बाद हम क्या है, जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट जर्नल एंट्री हम किसकी करेंगे, एप्लीकेशन मनी मिलने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी एप्लीकेशंस हमें मिली थी, 85,000 एप्लीकेशंस हमें मिली थी, मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन मनी का है। इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिसमें 34 लाख रुपीज़ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, जितने भी शेयर्स आपने अलॉट किए हैं उसकी। तो 60,000 शेयर्स हमने अलॉटमेंट किए, तो इसका एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना है, 40 रुपीज़। तो इसके अकॉर्डिंग 24 लाख रुपीज़ आपके इसमें ट्रांसफ़र हो गए। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो भी एक्सेस अमाउंट है वो आप भेज देंगे। यहाँ पे जो आपका प्रोरेटा आपने किया था वो कितने शेयर्स के ऊपर किया था, 75,000 शेयर्स को आपने अलॉटमेंट करी थी 60,000 शेयर्स की, यानी कि 15,000 शेयर्स पे आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट था, कितने रुपीज़, 40 रुपीज़। तो ये 6 लाख रुपीज़ आपके यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। देन टू बैंक, बाकी जितने भी बच गए थे आपने उनका क्या किया था, पैसा रिटर्न कर दिया था। कितने शेयर्स का पैसा रिटर्न किया था, 10,000 शेयर्स का, क्योंकि हमारे पास 80,000 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 75,000 का आपने प्रोरेटा कर दिया था। तो 10,000 शेयर्स पे 40 रुपीज़, यानी कि 4 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। देन हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे ड्यू होगी, 60,000 शेयर्स पे ड्यू होगी। कितने रुपीज़ की अलॉटमेंट है आपकी, यहाँ पे 60 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, प्लस आपका 25 रुपीज़ का प्रीमियम, यानी कि 85 रुपीज़ आप यहाँ पे ड्यू करेंगे। 85 रुपीज़ 60,000 शेयर्स पे। और देन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। तो 60,000 शेयर्स के ऊपर कितनी फेस वैल्यू है हमारी इसकी, 60 रुपीज़। तो 36 लाख रुपीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रुपीज़ का था, तो 60,000 शेयर्स के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 25, यानी कि 15 लाख रुपीज़ जो है वो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चले जाएंगे। फिर अलॉटमेंट की रिसीविंग की बात आएगी। अलॉटमेंट की रिसीविंग में 42 लाख रुपीज़ हमें रिसीव हो गए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज़ जो हमें नहीं दिए थे मिस्टर आनंद ने, टू शेयर अलॉटमेंट 45 लाख। इसकी कैलकुलेशन अभी हमने की थी पे।
शेयर फॉरफिट की जर्नल एंट्री करेंगे। 4000 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे क्योंकि इसने अलॉटमेंट मनी हमें नहीं पे की थी, तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी प्रीमियम हमें नहीं पे होता है तो हम प्रीमियम को मेंशन करते हैं। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमने जब अलॉटमेंट मनी इसने हमें नहीं दी थी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया था, तो उसकी जगह एक नया अकाउंट ओपन किया था कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो जब भी आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे तो फॉरफिट की एंट्री में कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। 4000 शेयर्स को आपने फॉरफिट किया, 100 रुपीज़ का एक शेयर था। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 25 रुपीज़ का प्रीमियम हमें नहीं मिला, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर 4000 शेयर्स के ऊपर इसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ये भी हमने पीछे कैलकुलेशन किया था इसका, तो ये वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट में 2 लाख रुपीज़ हमारे पास आए थे, क्योंकि इसके पास इसने 5000 एप्लीकेशंस दी थी हमें और एक एप्लीकेशन के ऊपर 40 रुपीज़ जो है वो पे किया था। देन री इशू की जनरल एंट्री कर लेंगे। 3000 शेयर्स इसने री इशू किए हैं 4000 शेयर्स में से, तो यहाँ पे हमारे पास री इशू 80 रुपीज़ पे हुआ है, तो यानी कि इसने डिस्काउंट पे री इशू किया है। तो यहाँ पे री इशू पे हमें कितना अमाउंट मिलेगा, 3000 शेयर्स के ऊपर 80 रुपीज़ हमें बैंक में मिलेंगे। देन डिस्काउंट के जो 3000 शेयर्स के ऊपर है 20 रुपीज़ का, वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और टोटल फेस वैल्यू जो है वो आपकी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। 100 रुपीज़ की हमारी फेस वैल्यू थी शेयर की, तो 3 लाख रुपीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। इसके बाद जनरल एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की। फॉरफिट में जितना भी बैलेंस आपका बच गया वो आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी भी कैलकुलेशन हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास फॉरफिट में बैलेंस कितना रखा हुआ है, 2 लाख रुपीज़ रखा हुआ है। कितने शेयर्स का, 4000 शेयर्स का, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4000, और हमने कितने शेयर्स को री इशू किया है, 3000 शेयर्स को री इशू किया है। जितने भी शेयर्स हम री इशू करते हैं पैसा सिर्फ उन्हीं का ट्रांसफ़र करते हैं हम कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हमारे पास 1,50,000 रुपीज़ जो है वो इन 3000 शेयर्स से रिलेटेड है। इस 1,50,000 शेयर्स में से आपने पैसा कितना यूज़ कर लिया, 60,000 रुपीज़ आपने यूज़ कर लिया, क्योंकि ये आपने इन शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट दिया है। तो 1,50,000 में से 60,000 रुपीज़ जब हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो मेरे पास 90,000 रुपीज़ आ गए, जो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए कैपिटल रिजर्व में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रीमियम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। एक्स लिमिटेड इशू पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज़ का एक शेयर इशू किया इन्होंने और 5 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू किया। ऑन एप्लीकेशन 5 रुपीज़ मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 7 रुपीज़ देने हैं, जिसमें से 5 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, यानी कि इसका 2 + 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 रुपीज़ अलॉटमेंट की फेस वैल्यू हो गई और 5 रुपीज़ प्रीमियम का हो गया। फर्स्ट कॉल पे हमें 3 रुपीज़ मिलेंगे। एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई हैं हमें वो 1,50,000 रिसीव हुई हैं, जिसपे हमने प्रोरेटा कर दिया सभी पे। सुरुचि हु हैज़ अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट, तो इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और हमें कॉल्स भी नहीं दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। देन 2/3 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, 2/3 यानी कि 1800 शेयर्स थे इसके पास, इसका 2/3 कितना हो गया, 1200 शेयर्स। ठीक है, तो 1800 शेयर्स में से 1200 शेयर्स जो है वो हमने री इशू कर दिए टू सुप्रिया, और कितने पे री इशू किया हमने, 8 रुपीज़ पर शेयर के ऊपर। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है इसकी। तो यहाँ पे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। सुरुचि जिसने 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको डेफिनेटली कम शेयर्स हमने अलॉटमेंट की होगी, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोरेटा है वो हम लिख लेते हैं एप्लीकेशंस अलॉटमेंट। यहाँ पे हमने प्रोरेटा दिया था, जिसने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको हमने अलॉटमेंट किया था 1 लाख शेयर्स का। यहाँ पे सुरुचि ने हमें कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1200 शेयर्स आ जाएंगे। तो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए, 1800 शेयर्स के लिए इसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट की हमने 1200 शेयर्स के लिए, यानी कि 600 शेयर्स इसके एक्स्ट्रा आए हुए हैं हमारे पास, जिसके ऊपर एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ रिसीव हो रही है। तो 3000 रुपीज़ हमारे पास इसके एक्स्ट्रा हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुरुचि ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट इससे मांगना है हमने, 1200 शेयर्स अलॉटेड हैं इसको, तो 1200 शेयर्स पे 7 रुपीज़ हमने डिमांड करने हैं, यानी कि 5 रुपीज़ प्रीमियम के और 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के।
तो 8,400 रुपीज़ हमें इससे लेने हैं, जिसमें से 3,000 एक्स्ट्रा हमारे पास आया हुआ है, यानी कि कितना बच गया हमारे पास 5,400 रुपीज़ रह गया जो हमें इससे लेना है, और इसने हमें पेमेंट नहीं की इस अमाउंट की। देन टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं अलॉटमेंट पे। 1 लाख रुपीज़ के 1 लाख शेयर्स हैं जिसके ऊपर 7 रुपीज़ हमने लेना है, तो 7 लाख रुपीज़ हो गए, जिसमें से एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेस कितना आया हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रोरेटा देख लेते हैं। 1,50,000 पे 1 लाख का हुआ है, यानी कि 50,000 शेयर्स के ऊपर मेरे पास एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई हुई है जो कि 5 रुपीज़ है, तो 2,50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हुए हैं हमारे पास। तो इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना ड्यू हो गया, 4,50,000 रुपीज़ हमें मिलना चाहिए। 4,50,000 रुपीज़ में से 5,400 रुपीज़ जो है वो सुरुचि ने हमें नहीं दिए, तो वो भी हम इसमें से माइनस कर लेंगे। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आ गया कि 4,44,600 रुपीज़ जो है वो हमें रिसीव हो रहे हैं। इसकी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली जर्नल एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी के रिसीव करने की। एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है कितने शेयर्स के ऊपर, 1,50,000 शेयर्स के ऊपर। एप्लीकेशन मनी हमारी कितनी थी, 5 रुपीज़, तो इसके अकॉर्डिंग 7,50,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो गए। सेकंड जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन के 7,50,000 रुपीज़ रिसीव हुए थे, जिसमें से फेस वैल्यू जो है वो आपकी शेयर कैपिटल में चली जाएगी। कितने शेयर्स के ऊपर, 1 लाख शेयर्स आपने अलॉटमेंट किया है, 1 लाख शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज़। देन अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा अमाउंट जितना भी आपने रिसीव किया था, आपके पास 50,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा आई हुई थी, इसके ऊपर 5 रुपीज़, यानी कि 2,50,000 रुपीज़ यहाँ पे आपके पास शेयर अलॉटमेंट के आ गए। देन अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट कितनी ड्यू होगी, 7 लाख रुपीज़ की ड्यू होगी। किस तरीके से, 1 लाख शेयर्स आपके पास हैं जो आपने अलॉटमेंट किया है, इसके ऊपर 7 रुपीज़ आपने मांगे थे, जिसमें से 2 रुपीज़ जो है वो आपके अलॉटमेंट की फेस वैल्यू रहेगी, और 5 रुपीज़ जो है वो हमें प्रीमियम गिवन है, वो हम यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ मांगेंगे। तो जनरल एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7 लाख रुपीज़, शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5 लाख रुपीज़। देन अलॉटमेंट की रिसीविंग होगी, ये अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में, तो जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपको इस अमाउंट में डाउट है तो आप इसको वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब जनरल एंट्रीज हैं, शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 3 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे ड्यू कर दिए। इसके बाद इसकी रिसीविंग करेंगे। 1,200 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज़ नहीं मिले, यानी कि 3,600 रुपीज़ जो है वो हमें नहीं मिले 3 लाख में से। इसको 3 लाख में से माइनस कर लेंगे, 2,96,400 रुपीज़ की रिसीविंग हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फॉरफिट की एंट्री करने से पहले एक बार ये वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट में हमने यहाँ पे सुरुचि ने जितने शेयर्स पे एक्सेस मनी दे रखी है उसकी कैलकुलेशन हमने की थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस अमाउंट निकल के आ गया था 3,000 रुपीज़ का। अमाउंट जो हमने सुरुचि के अलॉटमेंट पे ड्यू करनी थी वो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 8,400 रुपीज़ ड्यू करनी थी, जिसमें से 3,000 ये एक्सेस मेरे पास रखा हुआ है, यानी कि 5,400 रुपीज़ इसने मुझे अलॉटमेंट पे नहीं दिए। तो अब अलॉटमेंट मनी और प्रीमियम मनी को एक बार अलग अलग चेक कर लेते हैं। 1,200 शेयर्स पे 2 रुपीज़ मुझे अलॉटमेंट के मिलने थे फेस वैल्यू, यानी कि 2,400, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अलॉटमेंट की फेस वैल्यू पूरा करने में, और उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो किस पे यूज़ करते हैं, प्रीमियम पे। तो यहाँ पे 3,000 एक्स्ट्रा था, 3,000 में से 2,400 तो हमने यूज़ कर लिया शेयर कैपिटल को पूरा करने के लिए, और बाकी जो 600 रुपीज़ बच गया वो हमने प्रीमियम में से माइनस कर लिया। प्रीमियम हमारे पास कितना है, 1,200 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज़ का प्रीमियम देना है, यानी कि 6,000 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम के मुझे रिसीव होने चाहिए, जिसमें से 600 मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं, तो 5,400 रुपीज़ जो है वो हमें प्रीमियम के रिसीव नहीं हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये फॉरफिट की एंट्री हो जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज़, 1,200 शेयर्स पे 10 रुपीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम 5,400 अभी कैलकुलेट किया, अलॉटमेंट का भी हमने अभी कैलकुलेट किया, 5,400 रुपीज़ नहीं मिला। शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर 3,600 रुपीज़ नहीं दिए थे इसने, 1,200 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़, और जो इसने हमें दे दिया है वो अमाउंट फॉरफिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉरफिट में वो अमाउंट जाएगा जो हमें रिसीव हो चुका है, 1,800 शेयर्स के ऊपर हमें
₹5 रिसीव हो चुके हैं, यानी कि 9,000 हमें रिसीव हो चुके हैं। लेकिन प्रीमियम का जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुका होता है वो हम नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रीमियम के ₹600 अभी हमने कैलकुलेट किए, जो हमें रिसीव हो चुके हैं वो हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो ₹8,400 जो है वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में जाएंगे। इसके बाद है इसको री इशू करने की एंट्री। री इशू के लिए हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू। आपने 800 शेयर्स को री इशू किया है, ₹8 पे री इशू किया, यानी कि ₹2 का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो 800 शेयर्स के ऊपर ₹2 ये आपके फॉरफिट अकाउंट में चले जाएंगे। 800 शेयर्स पे ₹8 जो बैंक में आ जाएंगे, और टोटल फेस वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ चली जाएगी 800 शेयर्स के ऊपर ₹10। अब जो अमाउंट बच जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट चेक करने के लिए एक बार इसको हम चेक कर लेंगे। हमारा फॉरफिट में बैलेंस कितना है, ₹8,400 है। ये कितने शेयर्स से रिलेटेड है, 1200 शेयर्स से। और हमने री इशू कितने शेयर्स किए, हमने री इशू किए हैं 800 शेयर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 800 कर देंगे। तो इसको हम एक बार सॉल्व कर लेंगे। ₹5,600 आ गया। इस 5,600 में से कितना हमने यूज़ कर लिया, 1,600 का ऑलरेडी हम डिस्काउंट दे चुके हैं। तो अमाउंट कितना बच गया, ₹4,000, वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन का वर्किंग नोट दिया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। फॉरफिट ऑफ शेयर्स प्रीमियम पे अगर हम इशू करते हैं, इशू कर चुके हैं जिन शेयर्स को, और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो उसमें एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हमारे पास 2 प्रोरेटा गिवन है एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीना लिमिटेड ने 60,000 शेयर्स इशू किए। ₹10 का एक शेयर है, ये भी प्रीमियम पे इशू हुए हैं। ₹2 पेबल 23 हमें एप्लीकेशन पे करने हैं, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें अलॉटमेंट पे, और बैलेंस अमाउंट हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवाया है। एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं हमें 1,02,000। द डायरेक्टर्स रिजॉल्व अलॉटमेंट इस तरीके से की है। एप्लीकेशंस जो 60,000 आई थी, आपने उनको 30,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, और जो सेकंड है 40,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया उनको भी आपने 30,000 शेयर्स अलॉट किए, और 2,000 शेयर्स जो है वो आपने परमानेंटली रिजेक्ट कर दिए। निखिल हु हैज़ अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए, यानी कि निखिल के लिए जो इसने 1,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दिए हैं, तो यहाँ पे हम इसके अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे। अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए हम एप्लीकेशंस यहाँ पे लिख लेंगे, और ओवरऑल ये कैटेगरी ए का प्रोरेटा इसके ऊपर लगता है। तो कैटेगरी ए क्या है हमारी, ये वाली हमारी कैटेगरी ए है। तो ये कैटेगरी ए है। ए में कितनी एप्लीकेशंस आई थी, 60,000 एप्लीकेशंस अगर हमारे पास आई थी, तो हम अलॉटमेंट कितनी कर रहे थे, 30,000। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट बना लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000। तो इसके अलॉटेड शेयर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 500। ठीक है, तो 500 शेयर्स के लिए इसने यहाँ पे अलॉट किया है। विश हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स ऑफ कैटेगरी बी। विश जो है वो किस प्रोरेटा से बिलोंग करता है, कैटेगरी बी से बिलोंग करता है। तो विश की एप्लीकेशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विश का हमें यहाँ पे अलॉटेड शेयर्स गिवन है, हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। अलॉटेड शेयर्स हैं इसको 600, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। प्रोरेटा ये वाला लग रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे अलॉटेड शेयर्स को हम पहले लिख लेंगे। 30,000 की अलॉटमेंट हुई है कितने शेयर्स के ऊपर, 40,000 शेयर्स के ऊपर। तो इसको भी सेम स्टेटमेंट बना लेंगे। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 600। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया 800, यानी कि विश ने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसको 600 की अलॉटमेंट हुई है। तो अभी हमने इनके दोनों के अलॉटेड शेयर्स और अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट कर लिए। तो इन्होंने कहा कि ये अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाए हैं, तो कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। जितना अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है हमने वो कैलकुलेट करना है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट करेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमारा ₹2 का था, तो 60,000 शेयर्स के ऊपर ₹5 यानी कि 3 लाख रुपीज़ ड्यू हो गए। एक्सेस मनी को कैलकुलेट कर लेंगे। कैटेगरी ए में 60,000 शेयर्स पे आपने 30,000 की अलॉटमेंट की है, यानी कि 30,000 शेयर्स पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा ₹3, जो कि एप्लीकेशन मनी है। ₹90,000 हमें यहाँ पे एक्सेस मिल गया।
इसी के अकॉर्डिंग एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इन कैटेगरी बी में 40,000 शेयर्स माइनस 30,000 शेयर्स का अलॉटमेंट प्रोरेटा था हमारा, तो 10,000 शेयर्स हो गए। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ यानी कि 30,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसके बाद निखिल जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसका हमने अलॉटमेंट निकाल लिया था कि 500 शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है, तो 1000 माइनस में 500 कितना आ गया हमारे पास, 500 शेयर्स आ गया। इस 500 शेयर्स पे 3 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिले हुए हैं जो कि 1500 हो गया। अमाउंट कितना ड्यू है इसका, 500 शेयर्स पे 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के ड्यू हैं, यानी कि 2500 रुपीज़ इसको पे करने हैं, जिसमें से एक्सेस मनी 1500 ऑलरेडी हमें रिसीव हो रखा है, तो इसको 1000 रुपीज़ पे करने थे। देन ऐसे ही विश जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, इसने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए, इसकी कैलकुलेशन अभी हमने की है। तो एक्सेस अमाउंट कितना रिसीव हुआ हमें, 800 माइनस 600 शेयर्स, 200 शेयर्स पे 3 रुपीज़ हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 600 रुपीज़ आ गया। देन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 600 शेयर्स पे 5 रुपीज़ यानी कि 3000 रुपीज़ इसके ड्यू हैं, जिसमें से हम ये एक्सेस अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है 600 वो माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2400 रुपीज़। तो अब ये हमारे पास वो अमाउंट आ गए जो हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं किस में से, अलॉटमेंट में से, मतलब ये अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो 3 लाख में से 90,000, 30,000, 1,000 और 2,400 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 1,76,600 रुपीज़ जो हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।